जिस मुल्क का आधार एक धर्म पर टिका हो, उस मुल्क में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों का होना ही गुनाह होता है। इसे सिद्ध करता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बन चुका है हिंदुओं के लिए नरकिस्तान। आज हम आपको पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की दुर्दशा से वाकिफ कराएंगे। जिस दिन जमीन पर लकीर खींचकर दो मुल्क बनाए गए, उस दिन के बाद एक मुल्क का रंग सिर्फ एक रहा, पर दूसरे मुल्क में अनेक रंग हुए। लोग अपने रंग के अनुसार मुल्क चुनने लगे और खून की नदियों को पार करके अपने जमीन की तलाश की। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद आप नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान के झंडे में जो सफेद रंग है वो पाकिस्तान में रह रहे गैर मुस्लिमों यानी कि हिंदू, ईसाइयों आदि को दर्शाता है। कुछ लोग कहीं नहीं जा सके क्योंकि वो जहाँ रहते थे उसे ही अपना घर, अपना देश मानने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब वो पराये हो गए हैं। उनके मुल्क का सरोकार धर्म हो गया है और वो देखते देखते अपने घर में ही बेगाने हो गए हैं। हमेशा वक्त के आगे उनकी चीख दबती रही, उनकी मांग पैरों तले कुचलती रही और उनकी जिंदगी हर शहर दोजख होती गई। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग वहाँ से भागकर हिंदुस्तान आ गए, जो अब फिर से उस नरकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू महफूज नहीं है। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान को आजादी मिली, उसके बाद 44 लाख हिंदुओं और सिखों ने भारत की ओर रुख किया, जबकि भारत से 4.1 करोड़ मुसलमानों ने पाकिस्तान को चुन वहां जाने का फैसला लिया। 1951 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 1.6% थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहां हिंदुओं की जनसंख्या 22% थी। फिर 47 साल बाद फिर जनसंख्या की गणना हुई और पाकिस्तान में उतने ही यानी कि 1.6% हिंदू थे, यानी करीब 2.5 लाख, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 22% से घटकर मात्र 10% रह गई। लेकिन आज हम पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की बात कर रहे हैं, इसलिए बांग्लादेश के शर्मनाक आंकड़ों पर बाद में बात करेंगे। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि 47 साल बाद भी उतने ही हिंदू बचे हैं जितने पहले थे? ये कैसे हो सकता है? इसकी वजह जग जाहिर है। अधिकतर हिंदू पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहते हैं। पाकिस्तान में दशकों से हिंदू और क्रिश्चियन आदि उत्पीड़न सह रहे हैं, जो 2014 तक अत्यंत गंभीर स्तर पर पहुंच गया था। उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाने लगा। औरतों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती गईं। ऐतिहासिक मंदिर और गिरजाघरों को तोड़ा जाने लगा और पाकिस्तान सरकार सिर्फ चुप्पी साधे रही। जिन हिंदुओं से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने भारत की ओर रुख किया। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि पाकिस्तानी स्कूलों में हिंदू लड़कियों का यौन उत्पीड़न होता है। उनका कहना है कि हिंदू छात्रों के लिए कुरान पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है और उनकी धार्मिक प्रथाओं का उपहास किया जाता है। भारत सरकार योजना बना रही है कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के लिए आधार पत्र और पैन कार्ड बनाए जाएं और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। जुलाई 2010 में कराची में लगभग 60 अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों पर आक्रमण किया गया और उन्हें अपने घरों से निकाल दिया, और इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि किसी हिंदू ने मस्जिद के पास मौजूद नल से पानी पी लिया था। और सिर्फ यही नहीं, ऐसी घटनाएं वहां हिंदू और गैर मुस्लिम लोगों को आए दिन झेलनी पड़ती हैं। हिंदुओं को मकान किराए पर नहीं मिलते, नौकरी आसानी से नहीं मिलती और यहाँ तक कि प्लॉट खरीदने के लिए भी उन्हें अपना नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखना पड़ता है ताकि उन्हें रहने के लिए जगह मिल सके। पाकिस्तान में हिंदू अपने परिजनों का अंतिम संस्कार तक हिंदू रीति रिवाजों के साथ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी हिंदू की मौत होने पर उसके शव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से नहीं किया जा सकता। 80% हिंदू को अपने परिजनों के शव को कब्रिस्तान में दफन करना पड़ता है और इसकी मुख्य वजह है गरीबी, क्योंकि अंतिम संस्कार में ज्यादा खर्चा यानी कि 8,000 रुपए तक आता है, जो कि ज्यादातर हिंदू नहीं जुटा पाते और मजबूरन उन्हें शव दफनाना पड़ता है। पाकिस्तान सरकार हिंदुओं की संख्या कम दिखाने के लिए आंकड़ों में फेरबदल करती है। थरपाकर में हिंदू बहुसंख्या में है, लेकिन सरकार ने मुसलमानों का बहुमत दिखाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या क्रमशः 49 और 51% कर दी है। पाकिस्तान के संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सरकार को हिफाजत करनी पड़ेगी और उन्हें नौकरियां देनी होंगी, लेकिन हकीकत में ये सब बातें कागजों पर ही सीमित हैं। पहले पाकिस्तान के सदन में हिंदुओं को उनकी संख्या के आधार पर सीटें दी जाती थी, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हर जगह हिंदुओं की आबादी को कम दिखाकर उनकी जगह ईसाइयों को ये सीट दी जा रही है।
पाकिस्तान से 2006-2009 में लगभग 5000 हिंदू परिवार पलायन करके भारत आ चुके थे। वर्ष 2006 में पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी। हफ्ते में एक बार चलने वाली ये ट्रेन कराची से चलकर भारत के बाड़मेर के मुनाबाव सीमा से होकर जोधपुर तक जाती है। इस ट्रेन से पहले साल में लगभग 392 हिंदू भारत आए थे। 2007 में ये आंकड़ा बढ़कर 880 का हो गया। 2008 में ये संख्या 1240 थी, जबकि 2009 अगस्त तक 1000 से ज्यादा हिंदू भारत आए। भारत आए सभी पाकिस्तानी हिंदू अपनी वीजा अवधि को बढ़ाकर यहाँ रह रहे हैं और भारतीय नागरिक बनने की आस में हैं। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़े हैं, लेकिन सूत्रों पर गौर करें तो ये संख्या इससे कहीं अधिक है। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत काफी दयनीय व चिंताजनक बनती जा रही है। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि वहाँ पर जबरन अल्पसंख्यक हिंदुओं को कट्टरपंथियों द्वारा देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस कारण पाकिस्तान से भारत आ रहे हिंदुओं की संख्या में भारी उछाल आया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही ऐसे और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप जिस प्रकार की भी वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। जल्द लौटेंगे ऐसी एक और नई और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।